ये जो वीडियो है, इसमें मैं अपनी और अपने अम, जो एक्स बॉयफ्रेंड है, एक्स पार्टनर है, जिसे मैं हस्बैंड मानती थी, ओके। उस टाइम पे मेरे लिए सब कुछ थे, वही थे, ओके। बेस्ट फ्रेंड, पार्टनर, बीएफ, हस्बैंड मतलब मैंने पूरा फ्यूचर सोच लिया था, प्लानिंग कर ली थी। अब अगर सिचुएशन वैसी नहीं भी दिखती थी तब भी मैंने प्लानिंग करके रखी हुई थी, सब कुछ, एवरीथिंग। हाँ, ऐसे करना है, ऐसे रहना है, ऐसे जॉब, ऐसे बिजनेस, ऐसा करियर, बच्चे सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग, सब कुछ प्लान करके रखा हुआ था मैंने, ओके। बट वो वहाँ तक नहीं गई, कोई बात नहीं, इज़ ओके। बट मैंने जितना भी टाइम बिताया है वो 3 मंथ, 3 ईयर, मैंने अपनी मानो कि पूरी की पूरी ज़िंदगी जी ली है उनके साथ, ओके। एक ज़िंदगी मैंने जी ली है एंड आई एम वेरी हैप्पी, सेटिस्फाइड, पीस, पीस है ना, अपने पास्ट के साथ, अपने पर्सन के साथ, ओके। एंड हाँ, बहुत सारी चीज़ें नहीं रही, लेकिन मेरे मन में उनके लिए जो रिस्पेक्ट है वो अ, तब भी थी, आज भी है और हमेशा रहेगी। वो प्यार मैं तब भी करती थी, आज भी करती हूँ और हमेशा करती रहूँगी, ओके। अम, ओके। अम, तो उनके बारे में है कि अ, हाँ, तो ये है कि जो मैं उनके साथ थी, उनके साथ जो मैंने मोमेंट बिताए हैं, टाइम स्पेंड किया है ना, साथ बिताया है, वो मेरी ज़िंदगी के बेस्ट मोमेंट थे, हैं और रहेंगे, ओके। मतलब इतनी सुंदर यादें हैं, इतना क्यूट स्वीट मेमोरीज़ है, लविंग, मतलब वो कहते हैं ना, दिल छूने वाली, मन एकदम खुश हो, मतलब सोच के खुश हो जाना, है ना, वो फीलिंग। एंड मतलब मेरे लिए ऑसम वाली फीलिंग थी, मतलब मैंने कभी महसूस नहीं किया था, ऐसा फ़ील नहीं किया था, ऐसा कोई पार्टनर, कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं मिला था, इतना प्यार करने वाला, इतना केयर करने वाला। एंड मैंने उससे पहले अपनी ज़िंदगी जी नहीं थी कि जीना क्या होता है, कैसे जिया जाता है, ओके। तो ये जब अ, इससे पहले 2 बीएफ और रहे हैं, बट वो ऐसा था कि मैं कर्मा पे कर रही हूँ, नरक में जी रही हूँ। लेकिन जो कहते हैं ना, इन्हें पाके मतलब मैं इतनी खुश हो गई थी कि मतलब भगवान ने मेरी सुन ली है, ओके। एंड मेरा सोलमेट है वो, सो आई एम वेरी हैप्पी, ओके। सो एंड मैं बहुत खुश, ओके। अभी मैं बात कर रही हूँ तभी मैं बहुत उनको याद करके, उनके बारे में बोल करके बहुत खुश, वीडियो बनाते हुए भी बहुत खुश हो रही हूँ, ठीक है। एंड तो ये है कि जब मैं मिली तो पहली बार वो मुझसे मिलने के लिए ट्रेन से आए, है ना, ट्रेन से ट्रैवल करके आए दूसरी सिटी से मेरी सिटी पे, ओके। सो उनके लिए इंतज़ार करना, उनके आने का, मिलने का, बहुत मतलब मैं बहुत खुश, है ना, ये चीज़। एंड ओके, मैं बता रही हूँ, ओके। ओके, मिलने के लिए बहुत खुश एंड मस्त तैयार होके गई थी, ओके। एंड मैं कह रही हूँ कि मेरे पास ड्रेस नहीं है, मैं क्या पहन के आऊँगी? तो बोलते हैं कि जो है वो पहन के आओ, ऐसे करके, ठीक है। मतलब मैं ना, वो कहते हैं ना कि लड़कियाँ अपना वो करती हैं ना, नाच रख रही, तो वो मैं करती थी। तो वो बोलते हैं कि नहीं, जो है वो पहन के आओ, जाना है, मिलना है, ठीक है। तो मैं मिलने गई, है ना, और बेस्ट मोमेंट है वो मेरी ज़िंदगी का, मुझे बहुत प्यारा है। ओके। एंड मैं मिली, ओके। सो है ना, मैं मिली एंड सबसे पहले रेलवे स्टेशन पे मिली, गेट पे, ओके। वो खड़े थे, है ना, बहुत सुंदर, ओके। एंड उनका ड्रेसिंग सेंस वगैरह सब कुछ बहुत अच्छा, ओके। एंड उनका जो फेवरेट कलर है वो ब्लू, है ना, स्काई ब्लू जो होता है, मेरा भी फेवरेट कलर है वो,
सो उनको वो पसंद है, ठीक है। सो अक्सर वो ब्लू ज़्यादा पहनते थे, ब्लैक पहनते थे, ठीक है। वाइट मुझे पसंद है, वाइट वाइट पहनते थे। तो ओके। एंड मुझे दाढ़ी रखने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं। तो मैं उनसे कहती थी तो वो बड़ा बाकायदा शेविंग करके आते थे मेरे लिए, ओके, क्लीन विन करके। मुझे बिल्कुल नहीं पसंद क्योंकि, ठीक है। या फिर रहे बहुत कम लोगों पे आई थिंक मुझे सूट करता है ऐसा लगता है, ठीक है, वो भी छोटे 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 इस टाइप से। तो मैं उन्हें मना करती थी तो वो नहीं, एकदम क्लीन करके आते थे। ओके। मतलब मेरी बात मानते थे, सुनते थे, ओके। एंड ये हुआ। एंड उसके बाद जब मैं मंदिर में भी गई तो सीढ़ियों में चढ़ रही हूँ, है ना। तो वैसे तो मैं पहले हम लोग बहुत दूर तक पैदल चलना होता है ना वहाँ पे, क्योंकि नाइट के टाइम में पहुँचे थे। नाइट के टाइम में क्योंकि कोई वहाँ पे तो आपको टेम्पल के आपको गेट तक है, उसके बाद चलना पड़ता है ना मंदिर जाने तक, ठीक है। एंड मंदिर टॉप पे है तो फिर पहले आप पैदल चलोगे फिर सीढ़ी चढ़ोगे, इस टाइप से रहता है, ठीक है। तो पैदल पैदल बहुत दूर तक चले, है ना। तो जो मेरा पार्टनर है बीएफ, है ना, पहली बार मिली थी उससे उस टाइम, ठीक है, फ्रेंड कह लो उस टाइम पे, है ना। तो बोलते हैं कि मैं थक गया, तुम नहीं थकी थे करी। और मेरी आदत है स्पीड में चलने की, मेरी चल चल की आदत हो गई थी। मैं गुस्सा आता था तो मैं चलना ही शुरू करती थी, ठीक है। पैदल पैदल कहाँ से कहाँ चली जाती थी। पूरा मतलब उस सिटी का आधे से ज़्यादा एरिया को पूरा घूम डालती थी। मुझे पता होता था कि यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है। यहाँ से इधर निकलते हैं, इधर से यहाँ पे पहुँचते हैं, ये चीज़, ठीक है। तो सब पता होता था। एक्सप्लोर के मामले में मैं हूँ, ठीक है। सो घूमना बहुत पसंद एक तो, ओके, ट्रैवलिंग करना, और उन्हें भी बहुत पसंद, ओके। नई नई चीज़ों को देखना, ये दोनों को, हम दोनों को बहुत पसंद, नई नई चीज़ें करना, न्यू न्यू एक्सपीरियंसेस, तो ये चीज़ बहुत पसंद दोनों को, ओके। एंड हमेशा हम जब भी मिलते थे तो हम प्लानिंग करते थे कि हाँ इस बार हम ये नया करेंगे, ये पहनेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, पूरी प्लानिंग करके हम लोग फिर आते थे, और वो सक्सेसफुल होती थी, ओके। तो बहुत खुश हो, मतलब बहुत खुश, मतलब बेस्ट फ्रेंड वाला जो है ना, बेहद खुश, ओके। आ, तो फिर उस फर्स्ट जो तो मैं जैसे उसके बाद तो पैदल पैदल चले, उसके बाद सीढ़ी आती ना, सीढ़ी सीढ़ी आती है, सीढ़ी आती तो सीढ़ी चल रहे थे, ठीक है। तो अब क्योंकि सीढ़ी के चलने पे ना मैं थोड़ा थकी उस टाइम पे, तो फिर मेरा हाथ पकड़ पकड़ के लेके गए मुझे। तो मैं इतनी खुश क्या बताऊँ मैं। पूरा वो जो हस्बैंड वाइफ की जो फीलिंग आती है ना, वो मुझे पूरी आई। एंड मैं इतनी खुश, और मुझे लग भी रहा था, सारे के सारे देख भी रहे थे वैसे ही कि कपल है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, सारे के सारे देख के स्माइल भी कर रहे हैं, खुश भी हो रहे हैं मैं ठीक है। और हम दोनों साथ में हैं भी वैसे, ठीक है, दोनों साथ में दर्शन किए, दोनों आईने में देखा वो भी, है ना। फिर आते टाइम फ़ोटो खिंचा रहे हैं, उनको फ़ोटो का बड़ा शौक, सेल्फ़ी लेने का, ओके। तो सेल्फ़ी ले रहे हैं सीढ़ियों पे, है ना। एंड प्लस ट्रेन में भी लिए हैं उन्होंने हाथ में हाथ पकड़ के। तो बहुत अच्छी अच्छी मेमोरीज रही है उनके साथ, एंड आई एम वेरी हैप्पी, ओके। तो वो जो ट्रैवलिंग का जो मोमेंट था वो मेरे लिए बेस्ट मोमेंट था। उनके साथ जो पहली मुलाकात थी वो इतनी यादगार है, मतलब भूल भूल नहीं सकती मैं, और इतना प्यारा है मुझे। मेरी ज़िंदगी का बेस्ट मोमेंट है, क्यूट मेमोरीज है वो, ओके। तो ये पहला मोमेंट है। एंड मैं बहुत गुस्सा भी करती थी क्योंकि उस टाइम ऐप भी बहुत चला रही थी, है ना। पुराने ब्रेकअप की वजह से बहुत परेशान रहा करती थी, और उस समय इतने सारे फ्रेंड्स बनाए थे इनके मिलने के पहले। तब तो इनके मिलने के बाद तो छोड़ दिया, लेकिन इनसे मिलने के पहले बहुत सारे फ्रेंड बनाए, है ना, टाइम पास करने के चक्कर में, है ना, मूव ऑन करने के चक्कर में, ओके, वो टाइम निकल जाए करके। तो क्योंकि फेस वाइज तो हुई सुंदर, है ना, बॉडी वाइज फिट हूँ, है ना, ठीक है। तो मतलब पतली दुबली तो मैं शुरू से ही हूँ, मतलब मेरा मतलब मोटी वगैरह के वो मैं नहीं हूँ एकदम जो स्लिम वाला रहता है ना, वो वाला है ना। तो बॉडी वाइज, फिगर वाइज, फेस वाइज, है ना,
तो उसमें है और पढ़ रही थी, मतलब ऐसा भी नहीं था कि मेरा एकदम स्टडी में भी एकदम डाउन नहीं थी। ओके, सो सब पसंद करते थे, है ना, और लड़कों को पता है ना। तो मैं परेशान हो जाया करती थी, मैं बोलती थी अपने पार्टनर को कि सारे लड़के ऐसे ऐसे वो करते हैं ना, तो क्या बोलते हैं कि सुंदर लड़कियों के साथ ऐसा होता ही है। हंसते थे, पता, मैं इतनी परेशान तंग आ जाती थी, मतलब लोगों की वजह से, कि मतलब मैं एज अ फ्रेंड बात कर रही हूँ, लेकिन सामने वाले को ऐसा मतलब पसंद करना है, या फिर 2 दिन बात नहीं किए, 1 दिन बात नहीं किए, है ना, 3 दिन बात नहीं किए कि प्रपोज करना शुरू, गर्लफ्रेंड बनाने के लिए बोलना शुरू, या मैं लाइक करता ये करता, अरे भैया जा प्लीज़ गो लीव। मैं परेशान हो जाती थी, तंग आ जाती थी। ठीक है, मैं मतलब मैं बनाती थी छोड़ती थी, बनाती थी छोड़ देती थी। ऐसा हो जाता, तो मैं बहुत परेशान हुई हूँ। ठीक है, तो सुंदर होने का भी कीमत चुकानी पड़ती है, होता है ना, तो यही वाला हाल है कि सुंदर होने की भी कीमत चुकानी पड़ती है। तो मेरे पार्टनर जो है वो हंसते थे, मुस्कुराते थे कि सुंदर लड़कियों के साथ ऐसा होता है। अब मेरी हालत ख़राब थी, मेरे दिमाग ख़राब हो जाता था, चिची चिची करते रहती थी, मूड स्विंग्स होते थे मेरे। तो मेरे पार्टनर कहते, तुम्हारा कितना मूड स्विंग्स होता है। तुम्हारा मूड स्विंग्स होता है ना, ऐसे करके बोलते थे वो। तो फिर मुझे समझ में आया, अच्छा मूड स्विंग्स नाम की भी चीज़ होती है, मुझे नहीं समझ में आता था। उस समय बहुत सारे इमोशंस, अप डाउन फीलिंग्स, बहुत सारा चीज़ है ना, ऐसा होता था। ओके, एंड गुस्सा तो हमेशा से रहा है, बचपन से लेके अभी तक है। अभी मतलब मैंने मेडिटेशंस करके, चक्रास करके, हीलिंग करके बहुत कम किया है। ठीक है, अभी भी थोड़ा बहुत है, लेकिन क्योंकि मुझे गलत चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती ना, लेकिन फिर भी है, कंट्रोल है। ओके, तो फिर उनसे भी मैंने सीखा है, तो ये चीज़ है। एंड वो तो चलो वो टाइम निकल गया। एंड एक और जब हम एक बार और मिलने गए थे, मतलब एक बार और मिली थी, सेकंड या थर्ड टाइम रहा होगा ये, तो एक स्टेडियम है। ठीक है, मतलब ये उनकी सिटी और मेरी सिटी के बीच में आती है वो सिटी। ठीक है, वो उनका मैं मतलब वहाँ भी रही हूँ, वहाँ पे भी रह के स्टडीज़ वगैरह किया है। वहाँ से मैंने अपने कॉलेज भी जाया करती थी, क्लासेस वो करती थी, प्लस ऐसी पार्ट टाइम जॉब कर रही थी, है ना, हाफ 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 वो में। एंड उनका जो स्कूलिंग है अपना, है ना, अपना 12th वगैरह, 11th 12th वगैरह वो वहाँ हुआ है। ठीक है, एंड वो प्लेस मुझे बहुत पसंद, क्योंकि वहाँ ग्रीनरी है हर तरफ, क्लीन रोड, ग्रीनरी, बहुत सुंदर लगता है वो। एंड मोस्ट ऑफ द पीपल जो जहाँ पे मैं रहती थी वो वहाँ जाते थे। ठीक है, घूमने वगैरह के लिए वहाँ था कुछ प्लेस। तो मैं जैसे कुछ प्लेस थे, जैसे कॉलेज के फ्रेंड्स कहते थे कि हम यहाँ गए यहाँ गए, मैं सोचती थी कि वहाँ है क्या। तो फिर जब मैं अपने पार्टनर के साथ मिली ना, तो सेकंड थर्ड टाइम में वो लेके गए, तो अच्छा मुझे पता चला कि अच्छा इसको बोलते हैं, अच्छा ये ऐसा करके। ठीक है, तो ऐसे घुमाते घुमाते मुझे फिर एक स्टेडियम लेके गए। ठीक है, आई थिंक ये पहला ही मोमेंट है, और ये भी पहला ही है, आई थिंक पहला ही है, या ठीक है, एनीवे। जो भी है, सॉरी, पहला ही है आई थिंक। ठीक है, तो एक स्टेडियम में, तो क्या हुआ कि हम बैठे थे, और उन्होंने फिर मुझे उठाया। मैं अच्छे से बता रही हूँ, ओके। पहले बैठे थे, ठीक है, फिर मैं थोड़ी सैड भी थी, और मैं बस उनके जो अपना गोद होता है ना, पैर है ना, वहाँ पे लेट गई। एंड उनके बाद उन्होंने एकदम प्यार से धीरे से मेरे गाल पे किस किया। है ना, वो प्यार वाला मोमेंट फील, है ना, इतना सुंदर मोमेंट। उसके बाद मतलब थोड़ा देर वैसे ही रहे, उसके बाद
फिर उन्होंने मुझे उठाया, ठीक है, दोनों हाथों से, ठीक है, जैसे गोद में उठाते हैं ना, ठीक है, पूरा उठाया और फिर सीढ़ी से ऊपर की ओर चल रहे थे, है ना? एक एक सीढ़ी वो चढ़ रहे थे उठा करके, और वो मोमेंट मेरे लिए इतना खास, इतना प्यारा। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू माई पर्सन, आई एम वेरी थैंकफुल टू माई लव, माई डियर एक्स, माई एक्स हस्बैंड। मैं तो मानती थी ना उस टाइम, तो मैंने ज़िंदगी जी है ना। मेरी प्रायोरिटी थे, भले आज नहीं, वो बात अलग है, लेकिन मैंने ज़िंदगी जी है। प्यार करती हूँ। जब भी मैं बात करती हूँ उनकी एंड ये वीडियो बनाती हूँ, बहुत इमोशनल हो जाती हूँ। मैंने बहुत सारी वीडियोस और भी बनाई थी, बट कुछ सम रीज़न नहीं बना पाई। एंड जब मैं सोचती हूँ आराम से शांति में, तो बहुत है ना, जब याद आता है तो बहुत अच्छे से बोलती हूँ, अच्छे से सोचती हूँ, ऐसा बनाऊँगी, ऐसे करूँगी, ऐसे कहूँगी। एंड जब बनाने आती हूँ तो इतनी इमोशनल हो जाती हूँ, याद करके, बोल करके, उस मोमेंट को याद करके। पिछले 2 साल हो गए एंड 2 साल में मैंने अलग होने के बाद अपना दर्द सहा, तुमसे अलग होने का, फिर तुम्हारा दर्द सहा, तुम्हारा मुझसे अलग होने का, फिर हम दोनों का। इस तरीके से अब 2 साल हो गए। मैंने एक-एक दर्द फ़ील किया है कि तुम्हें कितना दर्द, पेन हुआ है। आई एम सॉरी माय लव, कि मैं नहीं कह सकती तुम्हें आज। वापस नहीं आ सकती। तो इतना सुंदर-सुंदर मोमेंट रहा है, ओके। एंड वो हमेशा कहते थे कि, मतलब एक बार मैं घर आई तो मुझे फ़ोन पे कहते हैं सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो मैं कहती थी कि हाँ, मैं सब कुछ ठीक करूँगी, क्योंकि मुझे पता था कि मतलब वो सही है अपनी जगह, सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि हो जाता है सब कुछ ठीक। एंड मैं कहती थी कि हाँ, मैं सब कुछ ठीक करूँगी, क्योंकि मुझे पता है कि करना तो मुझे ही है। एंड मैं कर रही हूँ। उस टाइम में भी मैंने बहुत कोशिश किया ठीक करने की, नहीं कर पाई। आई एम सो सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, बट ठीक है। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। इतना प्यार देने के लिए, इतना केयर देने के लिए, इतना समझाने के लिए, मेरा गुस्सा, नाज, नखरा, सब कुछ झेलने के लिए, बर्दाश्त करने के लिए। क्योंकि जो मेरा पार्टनर है, मैंने जब मुझे गुस्सा आता था तो मैं बोल दिया करती थी, लेकिन वो नहीं बोलते थे। वो बस ना कह दिए या इतना सब बस वो कह दिए, तो उसके बाद मैं समझ जाती कि ना मतलब ना है इनका, नहीं बोलना है। और नहीं भी बोलती थी मैं उसके बाद। और उन्होंने मेरी डिसरिस्पेक्ट नहीं की है, कोई गाली नहीं, कोई कुछ नहीं, बहुत मैच्योर इंसान। जब मैं मिली तब कुछ एज 19-20 ही चल रही होगी, 19-20 नहीं कहना चाहिए, 2019 में मिली हूँ, राइट। सो जस्ट वही, या 2021 के करीब, ओके। सो उससे पहले वो इतने मैच्योर थे, है ना। उसका में इतनी मैच्योरिटी उस इंसान में,
इतना पेशेंस, इतना सेल्फ कंट्रोल, और मैंने सीखा है वो चीज़। मैं इंस्पायर होती थी, मोटिवेट होती थी उनके काम को देख के, उनके स्किल्स को देख के, उनके डिसिप्लिन को देख करके। और वो जब आते थे तो वो बकायदा अपना स्टडी वगैरह करके, कोडिंग वगैरह करके, प्रोग्रामिंग वगैरह करके आते थे, और मैं जो हूँ जब उनसे मिली थी तो मेरा भी मन करता था ना पढ़ने का। उसके बाद आया था थोड़ा जोश आता है ना, आपको खुशी होती है, आप पढ़ने का सोचते हो, कुछ करने का सोचते हो। तो मैं क्या करती थी कि मैं उनके आने के पहले मेरा पढ़ने का मन करता था, तो मैं उनके ट्रैवल करके आते थे तो उससे पहले मैं पढ़ने का काम वो करती थी और लिखती थी, है ना। मेरी लिखने की बहुत आदत है, मुझे बहुत पसंद है। ओके, तो मेरे हाथ में वो निशान रह जाते थे, ठीक है, लिखने का। तो मुझे बोलते हैं, इतना पढ़ती हो, इतना स्टडी करती हो, ठीक है। तो वो तुरंत किए रहती थी, तो वो दिखता था तो मैं हंस देती थी, ठीक है, स्माइल कर देती थी, ओके, या चुप रहती थी। तो ये मैं किया करती थी, ओके। एंड जैसे कि मैं एक बार सैंडविच बना रही थी, ठीक है, तो बोलते हैं, हाँ यही सब खाती हो इसलिए इतनी पतली हो। और उसके बाद भी मैं उस टाइम पे नहीं सुधरी कि अच्छा हेल्दी डाइट खा लूँ। अभी मैंने वो किया है, ओके, हेल्दी डाइट का, जब इतनी तरीके से वॉट लगी है ना, हेल्थ खराब वो हुआ है मैंने, ठीक है, उसके बाद। और बहुत हीलिंग करी है मेरी, ठीक है, उनके साथ से, उनके बातों से मेरी बहुत हीलिंग हुई है। और जैसे कि मेरा एक वो था, क्या था अपना, इंटर्नशिप होता है ना, तो उसमें भी मेरे साथ गए थे, जहाँ पे इंटर्नशिप के लिए बात करना होता है ना ऑफिस में, तो वो मेरे साथ गए थे, ओके, हम दोनों ही साथ गए थे, ओके। एंड फिर जो नाम का लिस्ट आता है वो ले करके फिर हमारा जो घूमने का वो था हम दोनों घूमे हैं, तो मंदिर में गए हैं। एक और जगह है जो कि बहुत फेमस है, ठीक है, नीचे पानी है, पुल है ना, और जो लक्ष्मण झूला बोलते हैं ना वैसा है, ओके। सो वहाँ पे भी हम सीढ़ियों के पास बैठे हैं, इधर भगवान की मूर्ति है, तो उनकी वजह से मैं स्पिरिचुअलिटी में जुड़ी हूँ, है ना। तब से मैं स्पिरिचुअलिटी में आई हूँ, और तब से मेरी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हुई है। तो थैंक्स टू माय पार्टनर, माय लव, माय एक्स हस्बैंड, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। कुछ ना कह सकूँ तो ये तो कह सकती हूँ ना, इसमें तो कोई वो नहीं है ना, इसलिए ओके। एंड उन्होंने अपना ड्रीम पूरा किया, मुझे बहुत खुशी है, आई एम वेरी हैप्पी कि उन्होंने जो मुझे बताया था कि मुझे इस प्लेस पे जॉब करना है, यहाँ जॉब करना है, ऐसे जॉब करना है, तो उन्होंने किया। आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश, क्योंकि मैं हमेशा उनके लिए व्रत रखा करती थी, मन्नतें मांगा करती थी, है ना, वो मेरी भगवान ने पूरी करी है, सारी पूरी करी है, ओके। आई एम वेरी हैप्पी। और और एक बार क्या हुआ पता है, कि एक बार मैंने, मेरे पास उस समय अमाउंट नहीं था, थोड़ा फनी है बता रही हूँ, लेकिन ठीक है, अमाउंट नहीं था, तो एंड उस समय घर से भी कम आया था, ठीक है। सो क्योंकि उस समय मैं जॉब नहीं करी थी ना, स्टडी करी थी, तो फादर ही, पेरेंट्स ही भेजते थे, पापा ही, ठीक है। तो उस समय मेरे पास अमाउंट कम था, मुझे घर जाना था, ठीक है। तो मैंने इनसे कहा कि मुझे बस 100 रुपीज़ दे दीजिए, है ना, तो एंड फिर मैं घर चली जाऊँगी ऐसे करके। तो फिर वो मुझसे मिलने के लिए आए, एंड वो मुझसे मिले, हम दोनों, ठीक है, हम थोड़ा सा ट्रैवल किए, गले मिले, ठीक है। और देखना तो है ही वो मुझे, है ना, तो मुझे देखना है कि कैसी लग रही हूँ, तो देखा,
ठीक है, थोड़ा सा बात किए, उसके बाद उन्होंने दिया और उनको आई थिंक फ्रेंड वगैरह से मिलना था, उसके बाद वो वापस अपना जो अपना जहाँ रहते थे वहाँ। ओके, सो उन्होंने दिया और शाम का टाइम हो गया, ठीक है? और मैं उस दिन कुछ खाई नहीं थी, ओके? तो मैंने कहा कि मतलब मैं घर पहुँचने ही वाली थी, तो जस्ट मार्केट के करीब थी। मेरे मतलब बस 5 मिनट का रास्ता और था मुश्किल से। तो मैंने कहा कि मैं जूस वूस पी लेती हूँ, उसके बाद चलती हूँ घर करके। और मैं बस वो मुश्किल से 10-20 का मतलब सस्ता ही मिलता है, ठीक है? तो वो मैंने पिया, आई थिंक गन्ना जूस ही है, ठीक है? गन्ना जूस या फिर मैंगो जूस मैंने पिया, ओके? और ये मैंने पिया और पता नहीं मैंने उसको पैसे दिए जो मेरे पास चेंज था, और वो 100 रुपीज़ कहाँ गिरा, कैसे गिरा पता नहीं, आई डोंट नो, ठीक है? और फिर मैं ढूँढ रही हूँ, तुरंत ढूँढी लेकिन नहीं मिला। और मुझे इतना वो लग रहा है, इतना बेकार लग रहा था कि हे भगवान! मुझे क्या बोलेंगे, स्टूपिड, इडियट, नॉनसेंस, पता नहीं क्या-क्या बोलेंगे मेरे बारे में, क्या-क्या सोचेंगे, मैं इतना सोच रही हूँ, ठीक है? एकदम बहुत कोशिश की मैंने, बहुत ढूँढने की। फिर ना मैं उनको बताई कि ऐसा-ऐसा हो गया है, आई एम सॉरी ऐसे करके। मतलब नहीं, तो उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। हाँ, शॉकिंग, कुछ भी नहीं कहा। ठीक है, उसके बाद ना मैं बहुत ढूँढी, अपने पूरे रूम में जो भी मेरा रूम था, है ना? पीजी, वहाँ पे मैंने ढूँढा और फिर मेरी आदत है ना बुक में दबाने की, तो बुक में थे पैसे कुछ। ठीक है? तो वो सेविंग या मैंने जो बचा के रखे थे वो दबा करके वो काम आया और फिर घर गई। तो ऐसे-ऐसे फ़नी मोमेंट्स भी हुए हैं। एक बार और गए थे तो ट्रेन के पास बैठे थे, ओके? सीढ़ियों पे, फिर चेयर पे बैठे थे, सामने बैठे थे और सबको पता चल गया है कि कपल है ही, मतलब लोगों को समझ में आ जाता है ना? अब भले आप दिखाओ, ना दिखाओ, जताओ, ना जताओ, लेकिन सामने वाले को पता है, पता होता है। तो ऐसे करके वहाँ पे जितने भी थे सबको पता कि हाँ, वो तो मतलब ऐसे तो लड़के-लड़की घूमते हैं, सबको पता ही होता है। ठीक है, लेकिन ये कुछ और ही वो में पता मतलब, लेकिन मैं उनके साथ जभी भी रही हूँ, मैं बहुत खुश और वो भी बहुत खुश। और वैसे ही जो मैं पहली बार उनसे मिलने गई थी, तो जहाँ हम जिस टेम्पल में गए थे, तो ट्रेन से ही गए थे, है ना? नाइट में पहुँचे थे। तो सुबह मॉर्निंग में वापस से ट्रेन से जाना था। तो वहाँ पे आए तो ट्रेन का वेट करते-करते हम दोनों ही चेयर में बैठे थे और मैं उनके कंधे पे एंड वो मेरे सर पे, है ना? उन्होंने सर रखा हुआ था, ठीक है? और इतनी सुंदर यादें, वो मोमेंट इतना ख़ास है मेरे लिए, इतना प्यारा है। इतना प्यार महसूस किया है मैंने, इतना केयर। और वो मुझसे पूछते हैं कि अ, तुम कौन सा शैम्पू लगाती हो, है ना? मतलब वो खुशबू, है ना? उसकी खुशबू आती है, ठीक है? तो मतलब तुमसे आती है, फिर तुम्हारे बालों से आती है। ठीक है? तो फिर मैंने बताया कि अच्छा ये करती हैं ऐसा करके, ठीक है? ओके। सो इस तरीके के मोमेंट्स है, और भी बहुत सारे हैं, ठीक है? तो अभी के लिए इतना ही एवरीवन। आई होप कि आपको भी आपका ट्रू लव मिले एंड आप हमेशा उसके साथ रहो। मेरी भगवान से, यूनिवर्स से, एंजल से प्रार्थना है कि आपको भी ट्रू लव मिले, वो ट्रू लव एक्सपीरियंस करने का मौका मिले। आपका जो भी सोलमेट है, अदर हाफ है, वो आपको मिले एंड आपकी लाइफ में ढेर सारी खुशियाँ आए, अबंडेंस आए, प्रॉस्पेरिटी आए, वो बेस्ट पार्टनर, बेस्ट हस्बैंड, बेस्ट लवर आपको मिले, है ना? आप बेस्ट मेमोरीज क्रिएट करें, बेस्ट मोमेंट जिए, बेस्ट मोमेंट क्रिएट करें, ओके? एंड खुश रहे आप, और आपका पार्टनर खुश रहे, आपकी फैमिली खुश रहे एंड आप दोनों मतलब एक
हेल्दी लाइफ जिए एंड स्वीट मेमोरीज बनाए और बस खुश रहे, हैप्पी रहे, इंजॉय करे, एक दूसरे की केयर करे, सपोर्ट करे और एक दूसरे से ढेर सारा खूब सारा प्यार करे, अनकंडीशनल लव करे। आपको ऐसा अनकंडीशनल लव करने वाला साथी मिले, है ना, आपको ट्रू लव करे। ओके, सो अभी के लिए इतना ही एवरीवन। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू टू यू ऑल, थैंक यू।